हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन में हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा कि एचपीआरसीए द्वारा 2026 में निकाली गई पीजीटी वैकेंसीज में सिलेबस क्या रहने वाला है। आपने अगर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो भी आपका पेपर है वो 120 क्वेश्चंस कंटेन करेगा और उसमें आपको 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। लेकिन सिलेबस के बारे में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं था, सिर्फ एक लाइन मेंशन थी कि आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वहां तक का सिलेबस आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको पीजीटी वैकेंसी देखने को मिलती है तो इसमें सिलेबस जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का देखा जाएगा। अब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे खासकर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में जो आपका पीजी तक सिलेबस है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस है वो काफ़ी कुछ कंटेन करता है, जैसे कि रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैथमेटिकल स्टैट, ये सभी टॉपिक आपको आने चाहिए। तो अब हम ट्राई करते हैं ये देखने की क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। अगेन ये रेफरेंस मेरे पास जो मैंने लिया है, आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा जहां एग्जाम का डिटेल दे रखा है उसके नीचे ही लिखा हुआ है ये सब। आप आराम से खुद भी नोटिस पढ़िएगा और उसके बाद इस वीडियो के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑफिशियल सिलेबस वहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम एक अच्छी प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि जो प्रीवियसली एचपी में हमारी पीजीटी मैथ की वैकेंसी आई थी वहां सिलेबस क्या था। और वहां मेंशन जो आपका लेटेस्ट नोटिस है उसमें मेंशन एक लाइन के अकॉर्डिंगली हम ये सिलेबस लेके आए हैं। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, जो पिछली बार पीजीटी वैकेंसी कंडक्ट हुई थी रेगुलर वैकेंसी, वो ली गई थी एचपीपीएससी द्वारा, लेकिन अभी जो एग्जामिनेशन है वो लिया जा रहा है एचपीआरसीए द्वारा। रेगुलर वैकेंसी में जो सिलेबस था वो आपके सामने रखा गया है, इसी के बेसिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे पास सिलेबस में थे और हमें उनमें से क्या क्या करना पड़ेगा। ये सभी सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं या परसुइंग में हैं तो आप जानते हैं कि ये सिलेबस ऐसा होने वाला है। रियल एनालिसिस के अंदर जो पहला आपका यूनिट था वो रियल एनालिसिस था। रियल में आपको सीक्वेंस सीरीज, उसके अलावा आपके पास सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, उसके अलावा पावर सीरीज, उसके अलावा आप देखें ध्यान से सारे टॉपिक्स हैं सीक्वेंसेस, सब सीक्वेंसेस, कॉची सीक्वेंस, मैट्रिक्स स्पेस। अगेन ये आप देखोगे तो टीजीटी वैकेंसीज में नहीं होता, और इवन आप सेंटर की पीजीटी वैकेंसीज देखोगे वहां भी ये सब नहीं आता। लेकिन याद रखें, हमारा एचपी का जो सिलेबस है वो प्रीवियसली ये आया था, याद रखिएगा। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर क्योंकि केवीएस एनवीएस की वैकेंसी में सिलेबस पीजीटी लेवल तक बहुत ज़्यादा नहीं था तो यहाँ भी सेम है। नहीं होगा ऐसा। डू फोकस कि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और प्रीवियसली जो वैकेंसीज आई हैं उनमें क्या लिखा हुआ था। राइट, तो उसके बाद आगे कहता है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, उसके अलावा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज, रीअरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, पावर सीरीज, यूनिकनेस थ्योरम फॉर द पावर सीरीज, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ, है ना, उसका क्या लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, ये भी बात करनी है मीट्रिक स्पेस तक, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की बात, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात, है ना, उसके अलावा कॉम्पैक्टनेस, फिर आगे डिफरेंशिएशन, आगे कहता है डेरिवेटिव ऑफ द रियल फंक्शन, फिर आगे कहता है मीन वैल्यू, है ना, थ्योरम से बेसिकली एमवीटी दो पढ़ी हैं आपने, कौन कौन सी, एक तो लग्रांज और एक आपके पास आ गया लग्रांज है, और दूसरा रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम है। उसके अलावा कहता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव्स, लॉपिताल रूल, इट इज नॉट एल हॉस्पिटल, इट इज लॉपिताल। आगे डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। उसके अलावा लिमिट्स इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर की बात करनी है, इंटेग्रल टेस्ट करना है, कंपैरिजन टेस्ट करना है। ये सारे के सारे आपको रियल एनालिसिस में टॉपिक देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत से टॉपिक आपने कहाँ देखे होंगे, अपनी ग्रेजुएशन में देखे होंगे, लेकिन काफ़ी टॉपिक आपको कुछ एक महसूस होंगे, जैसे कि मैट्रिक्स स्पेस का डिस्कशन, ये सब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं सर और क्या हमारे पास यूनिट है। अगेन आप देखो रियल एनालिसिस में कहानी यहाँ से शुरू होगी, रीमान और स्लेजर्स का इंटेग्रल, इसमें डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ द रीमान एस इंटेग्रल, उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटेग्रल, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस की बात करनी है, चेंज ऑफ वेरिएबल, रेक्टिफाइबल कर्व्स की बात करनी है, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करनी है ऑफ फंक्शंस। आगे बोलता है प्रॉब्लम ऑफ द इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स, है ना, पोजेसेस द सीक्वेंसेस ऑफ द फंक्शंस। आगे बोलता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करो, कॉची क्राइटेरिया फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करो, वियस्ट्रास एम टेस्ट की बात करो, एबल एंड डिरिचलेट टेस्ट की बात करो फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उसके अलावा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी की बात करो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रीमान
स्लेजल्स इंटीग्रेशन की बात करो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन, द वियस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की बात करो। बेटा ये सारे टॉपिक आपको जो देखने को भी मिले, ये मैक्सिमम आपने आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। आई होप आपको याद होगा, अगर आप एचपीयू का सिलेबस देखें तो उसमें 2 सेमेस्टर में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मास्टर्स में सेमेस्टर 1 में आप कुछ पढ़ते हो, सेमेस्टर 2 में एक्स्ट्रा पढ़ते हो, राइट। तो याद रखें काफ़ी कुछ यहाँ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। उसके अलावा एल्जेब्रा का यूनिट है, यहाँ परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, पिजन होल प्रिंसिपल है। उसके अलावा कहता है इंक्लूसिव एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, डीअरेंजमेंट्स हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, डिविजिबिलिटी इन जेड है, कॉन्ग्रुएंसीज हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, यूलर फंक्शन है, प्रिमिटिव रूट्स है, ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, राइट, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, कोशेंट ग्रुप्स हैं, होम्योमॉर्फिज्म है, साइक्लिक ग्रुप्स है। उसके अलावा देखो परम्यूटेशन ग्रुप्स हैं, है ना, कंजेंसीज एंड जी सेट्स हैं। उसके अलावा है नॉर्मल सीरीज, सॉल्वेबल ग्रुप्स हैं, हमारे पास निलपोटेंट ग्रुप्स हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना, फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप्स की बात होगी, है ना, इनवेरिएंट्स ऑफ द फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स की बात होगी, केलीज आगे थ्योरम्स हैं। उसके अलावा कहता है क्लास इक्वेशंस हैं, साइलो थ्योरम्स हैं, रिंग्स हैं, आइडियल्स हैं, प्राइम्स हैं, मैक्सिम आइडियल्स हैं, फिर कोशेंट रिंग्स हैं, यूनिकनेस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, यूएफडी जिसे हम कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, पीआईडी। उसके अलावा यूक्लिडियन डोमेन की बात है, फिर पॉलिनोमियल रिंग्स हैं, उसके अलावा इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा फाइनाइट फील्ड्स हैं, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, गैलवास थ्योरी है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा ये सारा सिलेबस आपको मैक्सिमम, जिसमें ग्रुप्स के अलावा नीचे वाला पोर्शन सारा का सारा आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं अंडर द नेम ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। ध्यान रखें काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं, ये सब आपको आना चाहिए। ये सारा सिलेबस याद रखें, प्रीवियस लेक्चरर वैकेंसी में यूज़ हुआ था, याद रखें। अगर आपको डाउट हो तो HPPSC की वेबसाइट खोलें और वहाँ आप PGT वैकेंसी का लास्ट टाइम सिलेबस देखें, 2023 में वैकेंसी हुई थी, उस सिलेबस को मैं बता रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि HPRCA ने, अभी आपने TGT का पेपर देखा होगा, उन्होंने वहां भी सिलेबस का लेवल उठा रखा था। तो अगेन अगर TGT में ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो PGT में चांसेस हैं कि टॉपिक थोड़े ऊंचे पूछे जाएंगे, काफ़ी अच्छे लेवल तक पूछे जाएंगे। और इसी बात को उन्होंने कंफर्म किया है वहां एक लाइन लिख करके कि द सिलेबस इज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, जहां तक उन्होंने मांगी है। तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स मांगी है, तो इन टॉपिक्स के आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो याद रखें ऐसे आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। आगे देखें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्टीरियोग्राफिक है ना, उसके अलावा स्क्वायर रूट्स ऑफ फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, पावर फंक्शंस हैं, फेज फैक्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करनी है, एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन क्या है, इन्वर्स मैपिंग्स क्या होती हैं, जैकोबियन हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, आगे कन्फर्मल मैपिंग्स क्या होती हैं, फ्रैक्शनल है ना, उसके अलावा फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं, द इंटेग्रल लाइन इंटेग्रल बेसिकली एंड द हार्मोनिक फंक्शंस क्या हैं उनकी बात करनी है, लाइन इंटेग्रल एंड ग्रीन्स थ्योरम की बात करनी है। ये सारे टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं है यहाँ, काफ़ी आसान है। आगे देखें इसके बाद और भी है कॉम्प्लेक्स में, और क्या बात करनी सर, इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ की बात करनी है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की बात करनी है, उसके अलावा हमने बात करनी है मैक्सिमम मॉडुलस की बात करनी है प्रिंसिपल, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स लाइन इंटेग्रल्स की बात करनी है, अगेन यहाँ पे मीन वैल्यू प्रॉपर्टी की भी बात है। आगे कहता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फॉर एनालिटिक फंक्शंस की बात करनी है। आगे कहता है कॉची थ्योरम है, कॉचीज इंटेग्रल फार्मूला है, लियोवेल्स थ्योरम है, फिर उसके बाद है मोरेरास थ्योरम, गोरसैच की थ्योरम है, पावर सीरीज है, पावर सीरीज एक्सपेंशन है ऑफ एनालिटिक फंक्शन, मैनिपुलेशन ऑफ द पावर सीरीज, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन की बात करनी है, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज की बात करनी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की बात करनी है, रेजिड्यू की बात करनी है, उसके अलावा बोलें तो लॉरेंट्स डीकम्पोजिशन की बात करनी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की बात करनी है फॉर एनालिटिक फंक्शन, उसके बाद है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस एंड डीकम्पोजिशंस, आगे है रेजिड्यू थ्योरम, उसके बाद देखें इंटेग्रल्स फीचरिंग रैशनल फंक्शंस, आगे देखें तो इंटेग्रल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटे बहुत कुछ है, ये पोर्शन में आपको नई चीज़ें देखने को मिली होंगी और मोस्टली मैं जानता हूँ कि मोस्टली बच्चे ग्रेजुएशन में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़ते, खासकर एचपी में, वहाँ पर हम यूजुअली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिले होंगे, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं सर हमारे पास और क्या है, ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करनी है,
सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की बात करनी है, फंडामेंटल मैट्रिक्स की बात करनी है, नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम की बात करनी है, लीनियर सिस्टम्स की बात करनी है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर सिस्टम विद पीरियोडिक कोफिशिएंट्स, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ऑफ सॉल्यूशंस। आगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, माना पिकार्ड्स थ्योरम, उसके अलावा continuation and dependence on initial conditions, फिर existence of solutions in the large interval, आगे existence and uniqueness of the solutions of systems, आगे बोलता है fixed point method, फिर boundary value problems की बात करनी है, खासकर कौन सी स्टर्म लियोविल problems की बात करनी है which are very important, तो काफी बात बच्चों ने पढ़ी होगी। आगे ग्रीन्स फंक्शन की बात करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात करनी है ना। उसके अलावा बोलता है पिकार्ड्स थ्योरम की बात करो, ऑसिलेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो, स्टर्म्स कंपैरिजन थ्योरम की बात करो, सेपरेशन थ्योरम की बात करो, एलिमेंट्री लीनियर ऑसिलेशंस की बात करो, एंड कंपैरिजन थ्योरम की बात करो, स्टेबिलिटी ऑफ द लीनियर एंड नॉर्मल नॉन लीनियर सिस्टम्स की बात करो, एलिमेंट्री क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करो, सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात भी होगी। आगे देखें तो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की बात करो, है ना। ये हमारे पास एलएस स्टेबिलिटी की बात होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द क्वासी लीनियर सिस्टम्स की बात होती है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात भी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ सारा का सारा ओडी पढ़ लो, सारा का सारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, हमारे पास मास्टर्स का ये वही है, नथिंग एल्स। तो फिर मैं कह रहा हूँ बेटा जो मैक्सिमम लेवल था वहां तक पहुंचाया गया है, फ्रॉम बेसिक टू टॉप लेके गए हैं मैक्सिमम जगह। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बात करोगे तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर की बात करनी है, ओरिजिन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी है पार्शियल में, कॉचीज प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कॉचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद है चारपिट्स मेथड, फिर है जैकोबीज मेथड, उसके बाद है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी है आपने विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस, फिर बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छी काम है ये। आगे कहता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशंस, उसके अलावा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात भी करनी है, कहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये 5th यूनिट के टॉपिक्स हम बात कर रहे हैं। आगे अगेन आपको पता ही है कि ज्यादा काम हमारे पास पीडी का कहाँ आता है, उसकी अप्लाइड फॉर्म में, जैसे कि लैपलेस इक्वेशन होगी, अकरेंस ऑफ लैपलेस इक्वेशन इन द फिजिक्स, elementary solution of Laplace equation, boundary value problem, separation of variables in the 2-dimensional, उसके बाद है the wave equation, फिर occurrence of the wave equation in the physics, elementary solution of the one-dimensional wave equation, Green's function for the wave equation, इन सभी की बात करनी है। आगे देखें तो आगे बोलता है कि आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे, जो कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ आपको लगेगा कि रियल एनालिसिस के बाद आता है, पर यस इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, ध्यान देना। जर्नल वेक्टर स्पेस की बात करनी है, अपने रियल वेक्टर स्पेसेस की बात करनी है, सब स्पेसेस क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस की बात करनी है, बेसिस एंड डायमेंशन की बात करनी है, रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेसेस की बात करनी है, रैंक एंड नलिटी की बात करनी है, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की बात करनी है, इनर प्रोडक्ट्स की बात करनी है, एंगल एंड ऑर्थोगोनैलिटी की बात करनी है इन द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, है ना। उसके अलावा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात करनी है, ग्राम श्मिट प्रोसेस की बात करनी है, क्यूआर डिकम्पोजिशन की बात करनी है, बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन की बात करनी है, जैसे ठीक है। उसके आगे लीस्ट स्क्वायर्स की बात करनी है, चेंज ऑफ बेसिस की बात करनी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की बात भी करनी है। मैं फिर कहूँ ये एक्चुअली में वेक्टर्स और प्लस मैट्रिसेस जैसा आपको फील देता है, और इन सभी में डोमेन हम खास कर क्या लेके चलते हैं, रियल नंबर से लेके चलते हैं। मैक्सिमम ये है, पर याद रखें पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो फील्ड बनता है, उस फील्ड में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेके चलते हैं। तो अगेन काफ़ी कुछ यहाँ है समझने के लिए, करने के लिए। आगे देखें सर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है आपने, जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करो, उनकी रेंज की बात करनी है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करनी है ना, कर्नल एंड रेंज की बात करनी है, मैट्रिसेस ऑफ जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करो, सिमिलैरिटी की बात करो, आइसोमॉर्फिज्म की बात करो, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की बात करो, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर, आगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की बात करो, यूनिटरी मैट्रिसेस की बात करो, नॉर्मल मैट्रिसेस क्या हैं, हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या हैं, सिमिलर मैट्रिसेस क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की बात करो, डायगोनलाइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है आपने मैट्रिसेस का, जैकोबियन याद है, वहीं से लिंक कर देना।
फिर आगे अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम्स की बात करो, फोरियर सीरीज की बात करो, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की बात करो। ये सब आपके लीनियर अलजेब्रा के अंदर टॉपिक आएंगे। आगे आप देखें टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या है सर, टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बात करनी है, ओपन बेसिस ओपन सबस्पेसेस की बात करनी है, फंडामेंटल अलजेब्राज की बात करनी है, सी ऑफ एक्स आर एंड सी ऑफ एक्सेस एक्सी की बात करनी है। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स है बेटा। आगे क्या है, कॉम्पैक्टनेस की बात करनी है, कॉम्पैक्ट स्पेसेस, प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसेस। आगे टिचॉफ्स थ्योरम की बात करनी है, लोकली कॉम्पैक्ट स्पेसेस की बात करनी है, कॉम्पैक्टनेस फॉर द मैट्रिक्स स्पेसेस की बात करनी है, एस्क्वाइल्स थ्योरम की बात करनी है, सेपरेशन एक्सियम्स की बात करनी है। T1 स्पेस क्या है, जिन्हें टोपोलॉजी पढ़ी उन्हें पता है कि T1, T2 और T3 बड़े ही काम के स्पेसेस हैं, इन पे बहुत डिस्कशन होता है। तो देखो यहाँ भी आ गया, T1 स्पेसेस की बात करनी है, हाउस स्पेस की बात करनी है, कम है ना, कंप्लीटली रेगुलर स्पेसेस की बात करनी है, नॉर्मल स्पेसेस की बात करनी है, यूरिशॉन्स लेमा आ गया। उसके बाद टेजस एक्सटेंशन थ्योरम की बात आ गई, द यूरिशॉन्स एम्बेडिंग थ्योरम आ गया, द स्टोन शेस कंपैक्टिफिकेशन आपके पास, और कनेक्टेडनेस की बात आ गई। यहाँ कॉम्पैक्टनेस होगा बेटा, ध्यान देना, यहाँ कॉम्पैक्टनेस की बात होगी। फिर आगे बोलता है कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेस, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसेस एंड लोकली कनेक्टेड स्पेसेस की बात करनी है। टोपोलॉजी जो है बहुत अच्छी ब्रांच हो जाती है मैथमेटिक्स की, इसके अंदर आप बहुत कुछ अच्छा अच्छा पढ़ने वाले हो। मैंने मेजरली कह दिया, मेजरली क्वेश्चन T1 T2 T3 बनने के ज़्यादा चांस हैं, राइट। और ये यूरिशॉन लेमा, इससे भी काफ़ी कुछ बनता है। आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर टोपोलॉजी के अंदर आगे नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस। इसमें क्या है सर, बनाक स्पेसेस आएंगे, डेफिनेशन एंड आपके पास सम एग्जांपल्स ऑफ बनाक स्पेसेस की बात आएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आएगी, द बनाक हैन बनाक थ्योरम की बात आएगी, द ओपन मैपिंग थ्योरम की बात आएगी, द क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम की बात है, तो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल की बात है। उसके बाद है द नेचुरल एम्बेडिंग इन एन, उसके बाद है एन स्टार तक रिफ्लेक्सिविटी, हिल्बर्ट स्पेस की बात होगी, डेफिनेशन बतानी है, सम सिंपल प्रॉपर्टीज बतानी है हिल्बर्ट स्पेस की, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स की बात करनी है, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स की बात करनी है, द कॉन्जुगेट स्पेस की बात करनी है एच स्टार की। आगे बोलता है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर की बात करनी है, सेल्फ एडजॉइंट की बात करनी है, नॉर्मल यूनिटरी ऑपरेशंस, प्रोजेक्शंस, है ना, स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ लीनियर ऑपरेशंस इन नॉर्मल इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस, स्पेक्ट्रल थ्योरी इन फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसेस की बात करनी है, बेसिस कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। आगे है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है कि बाउंडेड लीनियर स्पेसेस की बात करनी है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स पे बात करनी है। फर्दर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रिजॉल्व, है ना, रिजॉल्वेंट एंड स्पेक्ट्रम की बात करनी है, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन द स्पेक्ट्रल थ्योरी की बात करनी है। ऐसे आपको और भी टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये अगेन फिर मैं बता रहा हूं, ये प्रीवियसली अपीयर हुए पीजीटी एग्जाम का सिलेबस है। फिर मेंशन कर रहा हूं, ऑफिशियल सिलेबस में आपके जो न्यू सिलेबस में उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी है, उन्होंने सिंपल लिखा है, उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन लिमिट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वहां तक के सारे टॉपिक बच्चे को आने चाहिए। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये HPPSC द्वारा कंडक्ट किया गया जो पीजीटी एग्जाम था, उसमें सिलेबस था लेक्चरर एग्जाम से, ठीक है, और वहां से ये सिलेबस था। तो अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको यही आपको सिलेबस ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलने के चांस ज़्यादा हैं। यस, थोड़े बहुत टॉपिक प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सिलेबस में टॉपिक्स आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आगे कहता है एनालिटिकल नंबर थ्योरी, यहाँ तो आसान काम है, डिविजिबिलिटी थ्योरम इन इंटीजर्स की बात करनी है, डिवीजन एल्गोरिथम की बात करनी है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स की बात करनी है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की बात करनी है, द डायफेनाइट इक्वेशन की बात करनी है, AX + BY + C होगा बेटा, एंड प्राइम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक की बात करनी है, द सीव ऑफ एरिस्टोस्टेटिक की बात करनी है, द गोल्डबैश कॉन्जेक्चर की बात करनी है, द थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस की बात करनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस की बात करनी है, स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की बात करनी है, फॉर्मेट्स थ्योरम की बात करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल ज़्यादा चांसेस से आए, फॉर्मेट्स फैक्टराइजेशन मेथड की बात भी करनी है, द लिटिल थ्योरम की बात करनी है, विल्सन थ्योरम भी काफ़ी अच्छी है, एंड नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस की बात करनी है, जैसे कि फंक्शंस ऑफ टाउ एंड सिग्मा, इनकी बात भी करनी है। और वैसे ही देखें इसमें और भी टॉपिक हैं, जैसे कि मोबियस इन्वर्जन आपके पास फॉर्मूला होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना आपके पास होता है इसमें, एंड द एन एप्लीकेशन टू द कैलेंडर की बात करनी है, यूलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट्स थ्योरम, काफ़ी कम की बात, यूलर्स 5 फंक्शन, यूलर्स थ्योरम एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूलर्स 5 फंक्शन, एंड एप्लीकेशन टू द
क्रिप्टोग्राफी, वेरी गुड, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई जगह इस्तेमाल होता है क्रिप्टोग्राफी। आगे प्रिमिटिव रूट्स की बात करोगे, इंडाइसिस की बात करोगे, द ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉड्यूलो एन, प्रिमिटिव रूट्स की बात करो फॉर प्राइम्स। उसके अलावा कंपोजिट नंबर्स हैविंग प्रिमिटिव रूट्स, द थ्योरी ऑफ इंडाइसिस। आगे कहता है द क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकेसिटी लॉ, यूलर्स क्राइटेरिया की बात करो, द लेजेंडर सिंबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की बात करो, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकेसिटी की बात करो, द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस विद कॉम्पोजिट मॉड्यूलस की बात करो। कहने का मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे, नंबर थ्योरी में तो काफ़ी कुछ डाल रखा है। उसके बाद आगे देखें सर, हमारे पास ऑपरेशनल रिसर्च OR, ये भी आपको मास्टर्स में देखने को मिलता है, और ये तो अच्छी बात है, ये टॉपिक आपको जो बच्चे मास्टर्स करते हैं इन MBA बेसिकली, उनको भी ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ऑपरेशनल रिसर्च के। यहाँ क्या है सर, ऑपरेशनल रिसर्च है क्या, हिस्ट्री बताओ इसकी, साइंटिफिक मेथड्स की बात करो, मॉडलिंग इन OR बताओ, OR के मॉडल्स कौन कौन से हैं, मेथोडोलॉजी ऑफ OR इन डिसीजन मेकिंग कैसे काम आता है, एप्लीकेशंस ऑफ OR, कन्वेक्स सेट होता क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज बताओ, कन्वेक्स सेट के अलावा हाइपर प्लेन क्या है, हाइपर स्फीयर्स क्या हैं, ओपन एंड क्लोज हाफ स्पेसिस क्या होते हैं, थ्योरम ऑन कन्वेक्स सेट्स बताओ, कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन की बात करो, उसके अलावा फिजिबल, बेसिक फिजिबल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की बात करो, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करो, ग्राफिकल सोल्यूशन की बात करो, सिंपलेक्स मेथड की बात करो, चार्नेस बिगैम मेथड की बात करो, टू फेज मेथड की बात करो, डीजेनरेसी क्या होता है बताओ, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स की बात क्या है, अनबाउंडेड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म्स उसकी आपके पास बात होगी। अदर देन दैट आप देखोगे तो ड्यूअलिटी थ्योरम की बात होती है, ड्यूअलिटी थ्योरी की बात करेंगे हम, कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी इन LPP, डुअल LPP क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डुअल प्रॉब्लम्स क्या है, ड्यूअलिटी थ्योरम्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या होती है, ड्यूअल सिंपलेक्स एल्गोरिथम क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ड्यूअलिटी क्या है, इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्योर एंड मिक्स्ड IPP के LPP बेसिकली होगा ये। आगे है ग्रॉमीज मेथड क्या है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कटिंग प्लेन मेथड क्या है, ब्रांच एंड बाउंड मेथड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इनको भी ध्यान से देखना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ TP की बात करनी है बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वेरी इजी मेथड, काफी काम का भी है। आगे बोलता है लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या है, वर्गल्स अप्रोक्सीमेशन क्या है। आगे मेथड की बात करता है अनबैलेंस्ड TP माने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात हो रही है। फिर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट की बात कर रहा है ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाय UV मेथड। उसके अलावा डीजेनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करो असाइनमेंट प्रॉब्लम की, असाइनमेंट मेथड्स की बात करो, हंगेरियन मेथड की बात करो, अनबैलेंस्ड AP मीन्स असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, रूल टू ड्रॉ मिनिमम नंबर्स ऑफ लाइंस की बात करो, इलिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है ना, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात करो। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ ऑपरेशनल रिसर्च अपने आप में ना बहुत बढ़िया डोमेन है। किसी को अच्छी ऑप्टिमिलिटी के बारे में सीखना हो, वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में, इतना बढ़िया डोमेन है ये, इतनी बढ़िया टॉपिक है समझने के लिए कि मजा आ जाता है। पर इतनी बढ़िया सोचो कि आपको जो बच्चों को मैनेजमेंट सिखाना है उन्हें भी ये टॉपिक पढ़ाते हैं हम, क्यों? क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग अच्छी आ जाए। इस सारे का कंसेप्ट ये है डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा प्रॉपर करना, उसे और ज़्यादा बैकिंग देना मैथमेटिकल, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकें। आगे बढ़ते हैं सर, आगे हमारे पास देखते हैं गेम थ्योरी आता है। गेम थ्योरी में क्या क्या है सर? गेम थ्योरी में आता है 2% जीरो सम गेम्स की बात करते हैं, द मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्योर स्ट्रेटेजी का बात करते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ 2x1 एंड M x2 गेम्स की बात करते हैं। आगे का आता है डोमिनेंस प्रॉपर्टी की बात है, जर्नल सोल्यूशन ऑफ अ मैन, रेक्टेंगुलर गेम्स की बात करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द GP गेमिंग प्रॉब्लम की बात कर रहा है गेम थ्योरी की। आगे क्यूइंग थ्योरी, वेरी इंटरेस्टिंग, उसके आगे क्यूइंग सिस्टम्स की बात करता है, क्यूइंग प्रॉब्लम्स की बात करता है, ट्रांजिट एंड स्टेडी स्टेट्स की बात करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्यूइंग सिस्टम्स की बात करता है, पॉइजन प्रोसेस की बात करता है, प्योर बर्थ प्रोसेस को बोलते हैं हम। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन अराइवल्स की बात करता है, फिर एक्सपोनेंशियल प्रोसेस की बात करता है, मार्कोवियन प्रॉपर्टी की बात करता है, प्योर डेथ प्रोसेस की बात करता है, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, अर्लैंग सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करता है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूइंग मेथड की बात करता है,
आगे इसमें लिखा हुआ है कि M1 केसेस बात करनी है, FCS की बात करनी है, बर्थ एंड डेथ मॉडल की बात करनी है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो उसके बाद सिमुलेशन अपने आप में इसमें एक टॉपिक बन जाता है कि हाउ OR के अंदर आप सिमुलेशन को पढ़ते हो। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी काम की बातें हैं। आगे बात करते हैं सर हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशंस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। याद रखें, इसको आप नेट के एग्जाम में भी देखते होंगे, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। IE एंड COV काफ़ी ईजी हैं और काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, अच्छी वेटेज रखते हैं नेट एग्जाम में। लेकिन आपके जो एग्जाम है उसमें भी मुझे लगता है 2-2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने चाहिए, क्योंकि अच्छे टॉपिक्स हैं और टाइमली हो भी जाते हैं। राइट, इसके चांसेस हैं। पेपर देखेंगे आप पिछले, और आप देखोगे कि इसके क्वेश्चन भी वहाँ बने हुए हैं। आगे कहता है कि इसमें इंटेग्रल इक्वेशंस में बात करो, डेफिनेशंस ऑफ इंटेग्रल इक्वेशंस की, उनके क्लासिफिकेशन की, आइगन वैल्यूज की, आइगन फंक्शंस की, रिडक्शन टू अ सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात करनी है, एन अप्रॉक्सीमेट मेथड। आगे बोलता है फ्रेनहोल इंटेग्रल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट काइंड, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस की बात करनी है, इटरेटिव स्कीम फॉर द वोल्टेरा एंड फ्रेडहोम इंटेग्रल की बात करनी है, ऑफ द सेकेंड काइंड। यहाँ पे आता है कंडीशंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सीरीज सॉल्यूशन। आगे कहता है रिजॉल्वेंट कर्नल एंड इट्स रिजल्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ द इटरेटिव स्कीम टू वोल्टायर इक्वेशन जो है, वोल्टायर इंटेग्रल इक्वेशंस की बात करता है, ऑफ द सेकेंड काइंड बेसिकली। आगे देखें आप, इसी में इंटेग्रल इक्वेशन के आपने टॉपिक्स देख लिए। अब बात करते हैं हमारे पास, एक सेकेंड, ओके ओके। आगे देखें सर हमारे पास क्या है। आगे कहता है क्लासिकल फ्रेडहोम थ्योरी। आगे कहता है मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फ्रेडहोम इक्वेशंस। फ्रेडहोम थ्योरम्स की बात करता है, सिमेट्रिक कर्नल्स की बात करता है, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेसेस, वाओ इंटरेस्टिंग चीज, इनकी बात करता है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम्स की बात करता है, ऑफ द फंक्शंस। आगे कहता है रिजाइज फ्रिशर्स थ्योरम की बात करता है हमारे पास, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यूज और एंड आइगन फंक्शंस की बात करता है फॉर सिमेट्रिक कर्नल्स, एक्सपेंशन इन द आइगन फंक्शंस एंड बाइलिनियर फॉर्म्स की बात करता है, हिल्बर्ट स्किमिट थ्योरम एंड सम इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है, मतलब इसकी एप्लीकेशंस बेसिकली, सॉल्यूशंस ऑफ द इंटेग्रल इक्वेशंस विद द सिमेट्रिक कर्नल्स इनकी बात करता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बात करें तो वेरिएशनल प्रॉब्लम्स की बात करता है, द वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की बात करता है, एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल की बात करता है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एक्सट्रीमल, यूलर्स इक्वेशन एंड इट्स जनरलाइजेशन की बात करता है, वेरिएशन डेरिवेटिव का, वेरिएशनल डेरिवेटिव की बात करता है। आगे कहता है जर्नल वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन एंड वेरिएबल एंड पॉइंट प्रॉब्लम। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं बेटा, ये काफ़ी इजी हैं, मैं सही बताऊं, यहाँ बड़े बड़े नाम लिखे हैं लेकिन ये टॉपिक इजी होते हैं। इंटेग्रल इक्वेशन भी आसान है और कैलकुलस वेरिएशन भी आसान है, इसे मत स्किप करिएगा, काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको वेटेज मिल सकता है। आगे देखें सर हमारे पास, ओके आगे देखते हैं हमारे पास, आगे बात करते हैं। आगे जो चलेगा ये बेसिकली आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, पर मैं कहूँगा इसे आप अंडर द नेम ऑफ मैथमेटिकल स्टैट पढ़ते होंगे। मैथमेटिकल स्टैट नाम से आपने इस यूनिट को या इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस बुक को पढ़ा होगा। अच्छे से पढ़िएगा, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी टॉपिक्स हैं, लेकिन याद रखें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं, पर आई थिंक इस टॉपिक से आपको वो इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे। कहता है प्रोबेबिलिटी में करना है, सैम्पल स्पेसिस क्या है, इवेंट्स क्या हैं, बेसिक सेट थ्योरी क्या है, डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, एक्सियम्स ऑन प्रोबेबिलिटी बताओ, एडिशन थ्योरम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करता है, बेस थ्योरम की बात करता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करता है, रैंडम वेरिएबल्स की बात करता है, इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की बात करता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की बात करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ की बात करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेंसिटी फंक्शन की बात करता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वेरिएंस चेबेशेव इनइक्वालिटी, वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ ये लगती है, इसे ध्यान से पढ़ना, चेबेशेव इनइक्वालिटी, कई बार क्वेश्चन इस पे ही दे देते हैं इजी करके। आगे देखोगे तो आगे आपके पास क्या आएगा सर, आगे अगर हम देखें तो बेटा देखो इसी टाइप से ना आप मेन ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ने बहुत कुछ पूछा हुआ है, ऐसे आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें पूछी है, ठीक है। वैसे आप आगे बढ़ोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, उसके बाद आप देखो टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जिसमें टी टेस्ट, एम टेस्ट एटसेट्रा ये सब आने वाले हैं, वो सब भी आने चाहिए आपको। उसके बाद आप देखोगे टेस्ट के अलावा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन,
देखो अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट में काफ़ी अच्छे टॉपिक देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे? ये सारे टॉपिक आपको मैथमेटिकल स्टैट में देखने को मिलते हैं। काफ़ी बड़ा यूनिट है, आपको काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा कंफर्म, पर ईजी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो ये नहीं आने वाला आपको, ठीक है। उसके अलावा आप देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके सामने आता है। उसके अलावा आप देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी काफ़ी कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसेंडेंटल एंड पॉलिनोमियल्स इक्वेशन की बात करनी है, वो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी सारी के सारे वही टॉपिक्स हैं, नथिंग न्यू, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं आने वाला। इसके आप और टॉपिक्स को देखो तो ये है ना, हाउस होल्डर मेथड फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब आपको अब बेसिकली ऑपरेटर्स के ऊपर भी आपको बेसिक काम करना पड़ रहा है, जैसे कि वो डिफरेंस ऑपरेटर है या फिर आपके पास मैट्रिक्स ऑपरेटर्स हैं, उन सभी को आपने सॉल्व करना होता है। आगे देखें तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी इसी का ही पार्ट है जो आपने एनएम में पढ़ते हो। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जैसे कि आपको मेरे पास आ गया, कौन कौन से मेथड सर हमने पढ़े हुए, हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कौन कौन सी करी है सर, हमने सिम्पसन्स 1/3 ट्रेपेजोइडल रूल एटसेट्रा पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल भी है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अलावा और भी है, मेथड्स बेस्ड अपॉन द इंटरपोलेशन, मेथड्स बेस्ड अपॉन द अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर कंपोजिट इंटीग्रेशन की बात होती है ना, रोम्बर्ग इंटीग्रेशन की बात है, डबल इंटीग्रेशन की बात है, प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन, न्यूमेरिकल मेथड, उसके बाद सिंगल स्टेप मेथड्स हैं, मल्टी स्टेप मेथड्स हैं, प्रिडिक्ट ना यहाँ पे है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द मल्टी स्टेप मेथड्स, स्टिफ सिस्टम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है कि जितना भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था ना, न्यूमेरिकल मेथड उसको एक अलग तरीके से सॉल्व करवाती है। एक सिंपल आइडिया दूं तो न्यूमेरिकल मेथड सोचती है कि मैं इस सारे काम को अप्रॉक्सीमेशन मेथड से क्यों ना करूं। पूरा पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको सारे के सारे डोमेन्स का मिक्सचर दिखता है कंफर्म, फिर चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो इंटेग्रल्स हो, एटसेट्रा, कोई भी यूनिट हो, वो इसे यहाँ आपको मिक्स होता हुआ दिखाई देगा। आगे देखें सर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास मेजर थ्योरी कंफर्म। आगे आप देखोगे तो हमारे पास क्या है सर, मेजर थ्योरी है। मेजर थ्योरी के ये टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, आगे देखें अगर हम, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के अलावा और आपके पास है, ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है। उसके अलावा और टॉपिक्स ये हैं सर, इंट्रोडक्शन है इसमें, आउटर मेजर्स हैं, मेजरेबल सेट्स हैं, यानी कि मेजर थ्योरी पूरी पूरी, वो सारे के सारे यहाँ पे लिबेक मेजर, इंटेग्रल्स एटसेट्रा, ये सभी के सभी आने वाले हैं, इन सभी को भी आप पढ़ोगे। उसके अलावा आप देखो क्रिप्टोग्राफी में क्या क्या है, क्रिप्टोग्राफी अपने आप में काफ़ी बड़ा यूनिट है, नंबर थ्योरी का एक सेगमेंट है, लेकिन इसके अंदर फर्दर और टॉपिक दे रखे हैं, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी है ना, उसके अलावा इंटीजर अर्थमेटिक, उसके अलावा बोल रहा है मॉड्यूलर अर्थमेटिक, मैट्रिसेस, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है ना, उसके अलावा ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर्स। अब बेसिकली ये जो बच्चे ना कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ें, क्योंकि आप थोड़ा एग्जांपल सोचो ये कहाँ से कनेक्टेड है। सर आपको व्हाट्सएप में देखते हो तो वहाँ लिखा होता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन, तो जो इनक्रिप्शन वर्ड है ना, वो इनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी होती है, एक मैथमेटिकल रूल होता है जो दोनों डिवाइसेस में लगा होता है कि कोई मैसेज आएगा तो ऐसे डिकोड होगा, और सेंडर वाले के पास भी यही सेम होता है, इनक्रिप्शन ऐसे ही बनती हैं। तो इनक्रिप्शन को बनाने के लिए जो हम ब्रांच यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को मर्ज करते हैं, वो आती है क्रिप्टोग्राफी। ये यहाँ पे आप पढ़ते हो, इसीलिए आपको थोड़ा महसूस होगा कि यहाँ टॉपिक आपको कंप्यूटर साइंस से देखने को मिलेंगे। आगे देखो एडवांस क्रिप्टोग्राफी के बारे में टॉपिक्स हैं कुछ एक, आपने इन सभी टॉपिक्स को भी पढ़ना है, राइट, इन सभी टॉपिक्स को भी आप पढ़ोगे। उसके अलावा देखो क्लासिकल मैकेनिक्स आएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स के काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है ना, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गया है ना, प्लेन, पोलर एटसेट्रा, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिस्टम्स की बात हो गई। ऐसे ही आप वेरियस मेथड्स को पढ़ोगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे, कंस्ट्रेंट्स, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, जनरलाइज फोर्सेस की बात करोगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की बात करोगे, इंट्रोडक्शन टू लग्रांजे इक्वेशंस की बात करोगे, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे वेरियस बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको ये सब पढ़ने हैं। आगे और देखें सर हमारे पास और क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको ये देखने को मिलेंगी, लैग्रेंजे इक्वेशन, हैमिल्टोनियंस है ना, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद क्या आता है, स्टेशनरी प्रॉब्लम आती है आपके पास, स्टेशनरी वैल्यू प्रॉब्लम्स आते हैं या फंक्शंस आते हैं, कंस्ट्रेंड स्टेशनरी वैल्यूज आती हैं,
एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको, डेरिवेटिव ऑफ द हैमिल्टनियन इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशन बेसिकली। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको किस में मिलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में देखने को मिलते हैं। सर इसके अलावा और कौन सा यूनिट है? मैं कह सर इसके बाद एक ही यूनिट है जो आपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री नाम से पढ़ा होगा। ये भी काफ़ी अच्छी बातें पढ़ाता है आपको, जैसे कि कर्व्स हो गया, टेंजेंट हो गया, प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, कर्वेचर हो गया, बाई नॉर्मल हो गया, टॉर्जन हो गया, सेरेट फेरेट थ्योरम्स की बात आती है, फॉर्मूले होते हैं जो, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर की बात करता है, स्फेरिकल कर्वेचर की बात करता है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर की बात करता है। ऐसे बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं, इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है। आपको याद होगा मास्टर्स में एक यूनिट इसी के बारे में था, बेसिकली एक बुक थी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। तो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं यस, लेकिन आपको थोड़े ये कनेक्टेड महसूस होंगे ट्वेल्थ के साथ, क्योंकि वहाँ भी आप बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हो, तो वहाँ कनेक्टेड सा फील आपको देगा थोड़ा बहुत। लेकिन यस थोड़ा वेरियस है, यहाँ डिफरेंस आ चुका है, चीज़ें थोड़ी एडवांस मिलेंगी आपको यहाँ पर देखने को। वैसे देखें सर, अब देखो ये तो था हमारा जो मेन पेपर था, इसके अलावा जो बीएड पोर्शन था ना, यानी कि आपको जो रिमेनिंग पोर्शन था उस पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंगली 2023 में जब आया था, तो पार्ट 2 में आपके पास जो क्या था, बीएड पोर्शन था, यानी जो आपने बीएड में नॉलेज गेन करी है उसके बारे में था। इन टॉपिक्स को आप जानते ही हो बेटा, इन सब आपने पढ़े होते हैं अपने बीएड में, जैसे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये बातें हैं। उसके बाद आप आगे चलोगे तो आगे आपके पास है टीचर एजुकेशन एंड एस्पेक्ट्स, क्या है, टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। क्या क्या टॉपिक है सर ये, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर एजुकेशन इन इंडिया एटसेट्रा। ऐसे बहुत से टॉपिक आपने अपने बीएड में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आगे देखें सर हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है पेडागोजी। तो इसमें क्या है सर, हमारे पास पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करता है। इसमें आपको ये सब टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखें उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। आपको ये सब भी डिस्कस करने को मिलता है। ये सब आप बेसिकली आईसीटी हो गया, इसको पढ़ने की बात यहाँ पे आती है, कुछ सवाल यहाँ से देखने को मिलते थे। उसके बाद आगे देखें आप, सो अगेन दैट्स इट, हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं बेटे। अगेन मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करवा दूँ, आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस कुछ भी मेंशन नहीं है, वहाँ केवल एक लाइन मेंशन्ड है कि मैक्सिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, वहाँ तक के सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। और हमने क्या किया कि आपको HPPSC द्वारा कंडक्ट किया गया 2023 का PGT एग्जाम, जो लेक्चरर कैडर होता है बेसिकली, तो लेक्चरर एग्जाम के जो आपको सिलेबस वहाँ मेंशन था, वो आपके साथ हमने शेयर करा। इस सिलेबस के बेस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्टली यही टॉपिक मुझे लगता है PGT में आने चाहिए, अदर देन दैट कोई और टॉपिक नहीं आना चाहिए। याद रखें, इसके साथ ही आप थोड़ा बहुत 11th-12th को भी टच में रखिएगा, 11th-12th के टॉपिक्स भी पढ़िएगा और मेजरली यहाँ फोकस करिए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इस सिलेबस में कवर हो चुका है। थोड़ा बहुत आप 11th-12th को भी टच में रखिएगा। तो ये सिलेबस हो सकता है आपके HPRCA के द्वारा कंडक्ट किया, फिर जो नोटिफिकेशन निकाली गई है एग्जाम की फॉर PGT वैकेंसी, जो 312 वैकेंसी हैं, आई थिंक उसमें ये सिलेबस हो सकता है और ज़्यादा चांसेस हैं इससे कि ये सिलेबस ही हो। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, 20% रखिए आप चांस की इसमें से घट सकता है, हो सकता है 20% बढ़ जाए, पर लेकिन सिलेबस यहीं कहीं से आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर इनके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर अपडेटेड सिलेबस आता है आने वाले दौर में, तो उसके लिए आपको अलग वीडियो बना के हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसे ही अपना रेफरेंस सिलेबस माने और इसके अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू कर दें। अगर अपडेटेड सिलेबस आता है, हम आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे एक नई वीडियो बना करके। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक था। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ HP की जो हमारे पास वैकेंसी आई है, HPPGT की जो मैथमेटिक्स वैकेंसी है, अगर उसकी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए वेरियस सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो हमारे साथ क्लासरूम कोचिंग में जुड़ सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग में। आप चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्डेड कोर्स बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आपको इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ से अवेलेबल कराई जाती है। या फिर अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम, मान लो आप PGT की तैयारी नहीं करना चाहते, आपकी तैयारी कोई और एग्जाम की है, तो कंपटीशन गुरु आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराता है। SSC हो गया, बैंक हो गया, UPSC हो गया,
टैट हो गया या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी की तैयारी आपको कंपटीशन गुरु करवाता है। इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अभी के अभी अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।